वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में सर्दी का असर, कई जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी 20 मीटर। राजस्थान इन दिनों घने कोहरे और सर्दी की चपेट में है। सुबह से जयपुर सहित कई जिलों में कोहरा छाया रहा। राजधानी के बाहरी इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम दर्ज हुई। मौसम विभाग जयपुर के अनुसार बीते 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा, लेकिन मध्यम से घना कोहरा बना रहा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, जबकि दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33.4 और सिरोही में न्यूनतम 8.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। अरावली संरक्षण को लेकर संकल्पित, किसी भी छेड़खानी की नहीं होगी अनुमति, सीएम बोले। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से संकल्पित है कि पर्वतमाला के किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या छेड़खानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि पर्यावरण और अरावली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने जनता से भी सहयोग की अपील की ताकि अरावली पर्वतमाला सुरक्षित और संरक्षित बनी रहे। सेव अरावली, जोधपुर में एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन, चित्तौड़गढ़ में भी गूंजा विरोध। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद अरावली पर्वतमाला को लेकर विरोध तेज हो गया है, जिसमें 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा नहीं माना गया है। इसे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व के लिए खतरा बताया गया है। सोमवार को जयपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के पर्यावरण प्रकोष्ठ ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। चित्तौड़गढ़ में भी अरावली बचाओ के नारे लगे और सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग उठी। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के लिए मेला स्थल पर भूमि पूजन। पश्चिमी राजस्थान में आयोजित होने वाले उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 की तैयारियों के तहत आज मेला स्थल पर विधिवत भूमि पूजन किया गया। समारोह में स्थानीय अधिकारी, कारीगर और उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ आगामी उत्सव की सफलता और क्षेत्रीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की कामना की गई। आयोजन में कारीगर अपनी कला और उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। यह उत्सव स्थानीय उद्योग और पर्यटन को नई पहचान देगा। लखपति दीदी कार्यक्रम में टोंक की 3 महिला समूहों को राज्य स्तर पर सम्मानित। टोंक जिले में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में राज्य विकास समूह की 10 महिलाओं को राज्य स्तर पर टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जिले की 3 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विशेष सम्मान दिया गया। जिला स्तर पर यह कार्यक्रम डीओआईटी टोंक में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धारका की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और आर्थिक गतिविधियों में उनके योगदान को मान्यता देना है। भूपेंद्र यादव का दावा, 100 मीटर से ऊपर पहाड़ियां और आधार क्षेत्र अरावली में शामिल। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्वतमाला को लेकर फैल रहे भ्रम पर विराम लगाने का प्रयास किया है। अलवर वासियों के नाम लिखे खुले पत्र में उन्होंने कहा कि अरावली पूरी तरह से सुरक्षित है। यादव ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां शिखर से भूतल तक अरावली पर्वत मानी जाएंगी। साथ ही इन पहाड़ियों के आधार क्षेत्र में आने वाले सभी भू आकृतियां भी अरावली का हिस्सा रहेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग फैसले को गलत तरीके से पेश कर भ्रम फैला रहे हैं। जालोर रेलवे स्टेशन का हाई लेवल विस्तार, नया ब्रिज और यात्री सुविधाओं में सुधार। जालोर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार का कार्य शुरू हो गया है। स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा नया फीट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जो स्टेशन से दूसरे छोर तक पहुंचेगा। इस ब्रिज में लिफ्ट, रैंप और सीढ़ियों के विकल्प मौजूद रहेंगे, जिससे सभी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वहीं पुराने एफओबी को तोड़ा जाएगा। नई सुविधाओं के बनने के बाद यात्रियों को अधिक आराम और सुरक्षा के साथ प्लेटफॉर्म पार करने में आसानी होगी, जिससे स्टेशन पर भीड़ और जाम की समस्या कम होगी। स्टेट स्पेशल स्ट्रे राउंड में केवल 12 एमबीबीएस सीटें, 6367 अभ्यर्थी मैदान में। नीट यूजी के बाद राजस्थान में राज्य स्तरीय मेडिकल काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन खाली बची सीटों के लिए अब स्टेट स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड शुरू किया गया है। मेडिकल व डेंटल काउंसलिंग बोर्ड जयपुर द्वारा यह विशेष काउंसलिंग 24 से 30 दिसंबर तक आयोजित की जा रही है। जारी सीट मैट्रिक्स के अनुसार निजी मेडिकल कॉलेजों की केवल 12 एमबीबीएस और एक डेंटल सीट उपलब्ध है। वहीं प्रोविजनल मेरिट सूची में 6367 अभ्यर्थी शामिल हैं, यानी एक एमबीबीएस सीट पर औसतन 531 दावेदार हैं।
दुधारू पशु की आकस्मिक मौत पर पशुपालकों को मिलेगी 40,000 की सहायता। राज्य सरकार ने पशुपालकों को राहत देते हुए दुधारू पशु की आकस्मिक मौत पर आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। योजना के तहत यदि गाय या भैंस की अचानक मृत्यु होती है तो पशुपालक को 40,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य पशुपालकों को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करना है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया और दस्तावेज पूरी करने पर यह सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को बड़ा सहारा मिलेगा। आकस्मिक निरीक्षण में बड़ा खुलासा, 50% से अधिक अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित। राज्य स्तरीय निरीक्षण दल ने सोमवार को विभिन्न सरकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें कार्य प्रणाली की गंभीर अनियमितताएं सामने आई। निरीक्षण के दौरान 50% से अधिक अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण दल ने उपस्थिति रजिस्टर की जांच की और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। टीम ने स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों को व कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यवाही से सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। नाहरगढ़ बना सिटी सफारी का नया हॉटस्पॉट, शेर बागों से बढ़ा पर्यटकों का उत्साह। दिल्ली हाईवे पर स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क प्रदेश के प्रमुख सिटी सफारी सेंटर के रूप में तेजी से उभर रहा है। पार्क में शेर और बाघों की संख्या बढ़ने से लॉयन सफारी और टाइगर सफारी पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बन गई है। यही वजह है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में सैलानी नाहरगढ़ पहुंच रहे हैं। वन विभाग के अनुसार वन्यजीव संरक्षण और बेहतर सुविधाओं के चलते पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 का भव्य आगाज, लोक संस्कृति और एडवेंचर का संगम। अरावली की सुरम्य वादियों और ऐतिहासिक विरासत के बीच रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित इस महोत्सव ने पहले ही दिन पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित किया। हॉट एयर बलून से आसमान नापते पर्यटक रोमांचित दिखे। वहीं कबीर कैफे की संगीतमय प्रस्तुतियों पर युवा झूमते नजर आए। लोक संस्कृति, भक्ति, रोमांच और प्रकृति का यह अनूठा संगम क्षेत्रीय पर्यटन को नई पहचान दे रहा है। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग तेज, आंदोलन की चेतावनी, ज्ञापन सौंपा गया। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले कस्बे वासियों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी सीमा मीणा को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अलवर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में ही स्वीकृति नहीं दी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक और सामाजिक बोझ बढ़ रहा है। राजस्थान में चाइनीज मांझे पर सख्ती, मकर संक्रांति से पहले सरकार ने दिए निर्देश। मकर संक्रांति के दौरान चाइनीज मांझे के अवैध उपयोग से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर राजस्थान सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने प्रदेश के सभी जिलों को विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि नायलॉन और सिंथेटिक मांझा पशु पक्षियों के साथ आम नागरिकों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। सरकार ने एनजीटी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जानमाल की सुरक्षा की जा सके। 814वां उर्स पर अजमेर दरगाह पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, पेश की चादर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अजमेर शरीफ दरगाह पर 814वें उर्स के मौके पर भारत सरकार की ओर से चादर पेश की। यह दूसरी बार है जब उन्होंने दरगाह में हाजिरी दी। इस अवसर पर उनका पारंपरिक दस्तारबंदी कर स्वागत किया गया। रिजिजू ने देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। उर्स के मद्देनजर दरगाह परिसर और आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में जायरीन उर्स में शामिल हुए। सांवरिया जी मंदिर भंडार की गणना पूरी, 29 करोड़ का नकद चढ़ावा मिला। कृष्णधाम सांवलिया सेठ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। 18 दिसंबर चतुर्दशी को खोले गए मंदिर के भंडार की गिनती सोमवार को चौथे और अंतिम चरण में पूरी हुई। मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव की मौजूदगी में गणना संपन्न हुई, जिसके बाद कुल चढ़ावे का आंकड़ा सामने आया। गणना के अनुसार मंदिर में 29 करोड़ रुपए का नगद चढ़ावा आया है। यह चढ़ावा श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और भक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। जयपुर हुंकार रैली को लेकर जैसलमेर में विद्युत कर्मियों से संपर्क अभियान तेज।
26 दिसंबर को जयपुर राजधानी में प्रस्तावित भारतीय मजदूर संघ की विशाल हुंकार रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ ने जैसलमेर में विद्युत कर्मियों के बीच संपर्क अभियान चलाया। अभियान के दौरान कर्मचारियों को रैली के उद्देश्य और मांगों की जानकारी दी गई। महासंघ पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुंचने का आह्वान किया। कर्मचारियों ने भी रैली में सक्रिय भागीदारी का भरोसा जताया। यह रैली विद्युत कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर आयोजित की जा रही है। सोमनाथ मंदिर के मूल ज्योतिर्लिंग के अंश जोधपुर में श्रद्धालुओं के लिए प्रदर्शित। सोमनाथ मंदिर के मूल शिवलिंग के अंश सोमवार को जोधपुर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए प्रदर्शित किए गए। शहर के गीता भवन में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संरक्षित शिवलिंग का पूजन किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक दुष्यंत शर्मा के अनुसार कुल 11 अंश अग्निहोत्री ब्राह्मण के पास रखे गए थे, जिन्हें श्री श्री रविशंकर को सौंपा गया। गत वर्ष ये अंश देश के प्रमुख शहरों में दर्शनार्थियों के लिए लाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकें। राजस्थान में डीजे, प्री वेडिंग और बैंड पर पाबंदी, नियम तोड़ा तो बहिष्कार। राजस्थान में अब डीजे, प्री वेडिंग शूट और बैंड बाजा पर पूर्ण पाबंदी लागू कर दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का भी प्रावधान किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम सामाजिक मर्यादाओं और सांस्कृतिक संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। शादी और अन्य उत्सवों में लोग अपारंपरिक कार्यक्रमों तक ही सीमित रहेंगे। स्थानीय समाज और पंचायतें इस नियम के पालन में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। कान्हा या बांधवगढ़ से आएगी बाघिन, मुकंदरा में इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन शुरू। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन को राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया। यह राज्य का इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन का पहला चरण था। अब दूसरे चरण में मुकंदरा टाइगर रिजर्व कोटा में बाघिन लाई जाएगी। इसके लिए कान्हा या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से बाघिन का चयन किया जाएगा। कोटा के मुख्य वन संरक्षक सुगनाराम जाट के अनुसार नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अनुमति के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने सहमति दी है। जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्यवाही, 30 बीघा भूमि मुक्त, 5 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त। जयपुर में अवैध कॉलोनियां और अतिक्रमण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को जेडीए ने एक साथ कई जोनों में अभियान चलाकर 30 बीघा से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान प्रारंभिक स्तर पर विकसित की जा रही 5 अवैध कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया गया है। जेडीए अधिकारियों के अनुसार यह कार्यवाही शहर में अवैध निर्माण पर रोक लगाने और नियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। शिल्पग्राम महोत्सव में गोवा, राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र की लोक संस्कृति बिखरी। झीलों की नगरी उदयपुर में चल रहे शिल्पग्राम महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को लोक के रंग, लोक के संग थीम को साकार किया गया। मुक्ताकाशी मंच पर गोवा, राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र के लोक गायन और नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। शिल्पग्राम के विभिन्न थड़ों पर सुबह से शाम तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जारी रही। बंजारा मंच पर हेवड़ा रिहू कार्यक्रम में दर्शकों ने खुद भी भाग लिया। संचालक सौरभ भट्ट ने प्रश्नोत्तरी आयोजित कर उत्सव को और रोचक बनाया। फरवरी 2026 से आधार वर्ष बदलकर जारी होंगे महंगाई और जीडीपी के नए आंकड़े। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI ने सोमवार को बताया कि फरवरी 2026 से खुदरा मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद GDP और औद्योगिक उत्पादन जैसे आर्थिक संकेतकों के लिए संशोधित आधार वर्ष के साथ नई आंकड़ा श्रृंखला जारी की जाएगी। मंत्रालय ने कहा, यह कदम अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने का उद्देश्य से उठाया गया है। इससे नीति निर्माण और आर्थिक विश्लेषण में और अधिक सटीकता आने की उम्मीद है। भारत न्यूजीलैंड ने की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन, अधिकांश निर्यात ड्यूटी फ्री। सोमवार को भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर साइन किया। इस समझौते के तहत अब दोनों देशों के बीच लगभग 95% निर्यात वस्तुएं ड्यूटी फ्री होंगी। इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को मजबूत करना और निर्यातकों के लिए बाजार की पहुंच बढ़ाना है। यह समझौता मार्च 2025 में शुरू हुई वार्ता के बाद लगभग एक दशक के अंतराल के बाद पूरा हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार इससे व्यापारिक संबंधों में वृद्धि और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल का प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में लक्ष्मण मंदिर चौराहे पर पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नाराजगी जताई। यह प्रदर्शन बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।